तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे जग की मेहतारी नारी तो जग की मेहतारी तो जग की छोटों पर तू
दुर्गम मग में जीवन के इस दुर्गम मग में कांटे चुभ जाए ना पग में, कांटे चुभ जाए ना पग में, झाड़ों में कहीं अटक न जाए, झाड़ों में कहीं उलझ न जाए, तेरी सुंदर साड़ी तू जग की बोलिए वैदिक धर्म की। आदरणीय स्वामी जी, हमारा पूरा उपदेशक परिवार, आर्य समाज के समस्त अधिकारी, इस आर्य समाज के पवित्र प्रांगण में उपस्थित सभी धर्मनिष्ठ बंधुओं, पूजनीय वंदनीय मातृशक्ति भाइयों और बहनों, आप जहाँ बैठे हो, आपके ऊपर एक कपड़े का आच्छादन टांग दिया गया है। मैं पूछूं, इस आच्छादन का प्रयोजन क्या है? तो सीधी सी बात है, हमारी सुरक्षा के लिए दिन में धूप न आए, अगर वाटर प्रूफ होता तो बरसात भी आ जाए तो भी चिंता नहीं। बरसात का समय चल रहा है, अभी हो नहीं रही, अलग बात है। जब बरसात होती है और घर में किसी को बाहर जाकर के कुछ जरूरी कार्य करना हो तो क्या करेगा? छाता लेगा। कड़कती सर्दी में दिसंबर जनवरी के महीने में व्यक्ति जो है गर्म कपड़े पहनता है। क्यों पहनता है? बचाव के लिए पहनता है। ऐसे ही एक विधि गृहस्थ, ये तो थोड़े समय के लिए सुरक्षा प्रदान कर रहा है, किंतु वो विधि गृहस्थ रूपी और सुरक्षा भी है, संरक्षण भी है, संवर्धन भी है। और वो परिवार बनना प्रारंभ कब होता है? जब दो व्यक्ति परस्पर मिलते हैं, स्त्री और पुरुष। स्त्री और पुरुषों का जो मिलना है और पशु पक्षियों का जो मिलना है वो बिल्कुल भिन्न है। आप कहोगे कि कैसे? आपने देखा होगा कोई भी पशु पक्षी तो संतान को जन्म देते हैं, मनुष्य की संतान उत्पत्ति करता है, किंतु पशु पक्षियों के अंदर जो है सुरक्षा का भाव, अपनी संतान से वो कुछ अपेक्षाएं नहीं रखते, किंतु मनुष्य के अंदर
जिस पिता ने, जिस माँ ने उसका पालन पोषण किया, जब हाथ में लाठी आ जाती है और वो ला करके चलता है तो तत्काल बेटा आकर के अपने पिता के कंधे के नीचे क्या दे देता है? अपना हाथ दे देता है। सबको अपनी संतान से अपेक्षाएं होती हैं। ये अलग बात है कि कुछ निकम्मे निकल जाए। रात के 12 बज गए, बेटा घर नहीं आया, माता पिता इस बात को लेकर के चिंतित नहीं होते कि बेटा अबोध है, रास्ता भूल जाएगा। वो इस बात को लेकर के चिंतित होते हैं कि जब वो देर रात घर पी कर के आएगा, जब घर की थाली किसी दिशा में जा रही होगी, माताओं चम्मच किसी दूसरी दिशा में जा रही होगी, कटोरी किसी तीसरी दिशा में जा रही होगी, गिलास किसी चौथी दिशा में जा रहा होगा, तो पड़ोसी समझ जाएंगे कि आज महानुभाव क्या करके आए हैं। वो देवी जो है अपने घर से सुबह बाहर नहीं निकलती कि कहीं कोई बहन टोक ना दे कि तेरे घर रात क्या प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है, जिस गृहस्थ को सुरक्षा, संरक्षण, संवर्धन ये तीनों चीजें जहां प्राप्त होती हों, उन गृहस्थियों के चेहरों को देख करके ऐसा लगता है मानो इन्होंने गृहस्थ बसा करके दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर दी। और वो गलती इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने पहले गृहस्थ को समझा नहीं। ऋषियों ने गृहस्थ की बड़ी श्रेष्ठ चर्चा, उसको ज्येष्ठ और श्रेष्ठ, जैसे नदियां जाकर के सब समुद्र में आश्रय पाती है, ऐसे ही मनुष्य जीवन में कितने आश्रम है? 4 आश्रम है। अच्छा, जो ब्रह्मचर्य आश्रम है वो किस पर आश्रित है? ब्रह्मचारी भोजन कहाँ से करता है? वो गृहस्थियों से करता है। जो वानप्रस्थी है वो किसके ऊपर आश्रित है? वो गृहस्थियों के ऊपर है। जो सन्यासी है वो किसके ऊपर आश्रित है? सबसे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ आश्रम गृहस्थ को कहा गया। और ये जो परिवार है ये बनता किस दिन है? जिस दिन मैंने कहा 2 व्यक्ति परस्पर मिलते हैं, यानी जिस दिन विवाह होता है। आप में से अधिकतर जो है लोगों के बालकों को छोड़कर के, कुछ बहनों को छोड़कर के गृहस्थी बैठे हुए हैं। मैं आप लोगों से पूछूं कि जब विवाह होता है तो सबसे पहले एक विधि कराई जाती है, उस विधि का नाम क्या है? अगर कोई जानता हो। उस विधि का नाम है ओम विष्टरो विष्टरो विष्टरः प्रतिगृह्यताम्। जब वर मंडप में आता है और वधू मंडप में आती है तो थोड़ी संस्कृत जो है, पढ़ी लिखी है, विद्वान है, तो संस्कृत के कुछ वाक्यों को बोलती है। ओम विष्टरो विष्टरो विष्टरः प्रतिगृह्यताम्। आसन देती है किसके लिए? वर के लिए। कहती है आप इसका स्वीकार कीजिए। प्रत्युत्तर में जो है वहाँ वर उत्तर देता है ओम प्रतिगृह्णामि। ये आसन जो आपने मुझे दिया है मैं इसका स्वीकार करता हूँ। और उस समय वो ये आश्वासन देता है कि जैसे आपने देवी ये आसन मेरे सम्मान को बढ़ाने के लिए दिया है, मेरे स्वागत के लिए दिया है, मेरी भी पूरी कोशिश रहेगी कि जिंदगी भर मैं आपका सम्मान करता हूँ। यानी एक दूसरे के सम्मान से विवाह की जो शुरुआत है। फिर जो है ये लोकाचार है, घर में कोई आता है तो पूछते हैं कि नहीं पूछते? जी आप थक हार के आए हो, हाथ मुँह धुल लो। चल देते हो कि नहीं हाथ मुँह धुलने के लिए? वो कन्या जो है जल का पात्र देती है और कहती है ओम पाद्यम 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 प्रतिगृह्यताम्। वर कहता है ओम प्रतिगृह्णामि, पैर धुलने के लिए जल। उसके पश्चात जो है वो वर को वधू जो कन्या है वो मुंह धुलने के लिए जल देती है। ओम अर्घो अर्घो अर्घः प्रतिगृह्यताम्। ओम प्रतिगृह्णामि, मुंह पर
छींटे लगाता है। उसके पश्चात जो है वधू वो आचमन के लिए यानी पीने के लिए जल देती है, कहती है ओम आचमनियम 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 प्रतिगृह्यताम ओम प्रतिगृह्णामि, जल पीता है। उसके बाद में आपके घर में भी कोई अतिथि आता है तो आप उसे पूछते हो ना जी गर्म लोगे ठंडा लोगे, पूछते हैं ना। ऐसे ही मंडप में विवाह के समय एक मधुपर्क, शहद, घी और दही, इन 3 चीजों का मिश्रण होता है। हमारा जो शरीर है ना इसमें वात, पित्त और कफ, ये 3 गुण, और ये जो दही है, शहद है और घी, ये तीनों को सम रखता है। तो ये जो है क्या देती है कन्या, ओम मधुपर्को मधुपर्को मधुपर्का प्रतिगृह्यताम ओम प्रतिगृह्णामि। वर जो है पहले उसको मित्र की तरह देखता है, ये मेरे लिए हितकारी है या हानिकारक। खाने से पहले दिशाओं में आचार्य जो है छींटे लगाते हैं। उस मधुपर्क के छींटे दिशाओं में आचार्य का समझाने का भावार्थ ये है वहाँ कि आज गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रहे हो, ये बेटी जब भी भोजन का थाल लेकर के आपके सामने उपस्थित हो तो इससे पूछना है भोजन करने से पहले मेरी माँ ने भोजन किया, मेरे पिता ने भोजन किया, घर के सभी सदस्यों ने भोजन किया, तब जाकर के घर का कोई पशु भी भूखा ना हो, कोई दीन दुखी दरिद्र भिखारी आस-पास करके कोई भूखा ना सो। इतनी बड़ी जिम्मेवारी गृहस्थियों को समझाई जाती है। फिर जो है बड़ी सुंदर सुंदर व्याख्या वैदिक विवाह, पहली बात तो लोग कराते ही नहीं है। मेरे मान के चलो शादी आज की तारीख है 28 अगस्त 29, मान के चलो आज का विवाह रखा है, अखबार में जो है कार्ड में तारीख आपने 29 दी है, तो वो विवाह जाकर के संपन्न कौन सी तारीख को होता है? 30 को होगा कि नहीं होगा? क्योंकपूरी रात तो झमेले में निकल जाती है, निकलती है कि नहीं निकलती है? सुबह जब 4 बज जाते 5 बज जाते फिर पंडित जी को ढूंढते हैं और इस पंडित को ढूंढ के लाओ करना है। और पंडित बेचारा पूरी रात एक कोने में बैठा रहता है, कब फेरे शुरू हो। अब उस समय 4-5 सुबह के बजे हुए हो, दूल्हा दुल्हन पूरी रात जागे हुए हो, तो बताओ वो क्या कहेंगे? उसको तो खुमारी चढ़ी रहती है, पंडित जी जल्दी से निपटा दो, जल्दी से निपटा दो। पंडित जी कहता है तुम जल्दी की कहते हो, मैं तो और जल्दी में निपटा दूंगा। कुछ कहते हैं पंडित जी रहनी होगी तो 3 में ही रह जाएगी और नहीं रहनी होगी तो 7 में भी नहीं रहेगी, चिंता मत करो इस बात की। यानी विवाह संस्कार जो हमारे ऋषि मुनियों ने बड़ा सुंदर सिद्धांत गुण कर्म स्वभाव मिलाकर के विवाह करें, और यदि गुण कर्म स्वभाव ना मिला हुआ तो ये भी कहा है कि जीवन भर पर्यंत जो है अपनी बेटी को घर में, अपने बेटे को घर में गवारा बैठा करके रखे, विवाह करने की कोई जरूरत नहीं है यदि गुण कर्म स्वभाव ना मिले। कितनी सुंदर व्यवस्था ऋषियों ने दी, उस व्यवस्था को जो है लोगों ने ठुकरा दिया। तो एक जो है 70 साल का बूढ़ा ही कहता है आप आर्य समाजी विवाह के मंत्र पढ़ते हो, जब विवाह होता है तो कुछ ऐसे भी मंत्र आपने बना रखे जिनसे ये विवाह की जो बुद्धि है ना ये जो है उलट मतलब हट जाए। बोले कितना और जीना तुझे? 20 साल मुश्किल से, 10 साल 30 साल रुका है, ये अपने आप ही परपिता परमात्मा सुनता देगा और डरवाने की जो कहता है। बड़ी सुंदर चर्चा गृहस्थ जीवन की ऋषियों ने। आप संस्कार विधि अपने बेटे का विवाह करें और चाहे बेटी का विवाह करें, संस्कार विधि जो ऋषि दयानंद की लिखित है उसे एक बार दे देना और पढ़वा देना पूरा, जिससे वो समझ तो जाए कि
विवाह है क्या? विवाह के अंदर जो है एक हृदय से धारण एक प्रतिज्ञा कराई जाती है और मंत्र पढ़ता है आचार्य, ओम समंजंतु विश्वे देवा समापो हृदयानि नव सम्माद ऋष्वा समधाता समुदेष्टि दधातु नव। हम एक दूसरे को आज ऐसे धारण कर रहे हैं जैसे इस शरीर को किसने धारण किया हुआ है? प्राणों ने धारण किया हुआ है। और देखो उस दिन इस शरीर से प्राण निकलते जिस दिन अंतिम दिन हो, ऐसे ही अंतिम दिन तक के लिए हम एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? धारण कर रहे हैं अंतिम दिन तक के लिए। और जैसे दो नदियों का पानी मिल जाता है, आप आर्यनगर का पानी ले लो, हिसार का पानी ले लो और एक बाल्टी में एक पात्र में मिला दो, तो दुनिया की कोई साइंस बोलो उस पानी को अलग अलग नहीं कर सकती। ये अलग बात है, साइंस ये बता देगी कि आर्यनगर का पानी इतना था और हिसार का पानी इतना, किंतु ये नहीं बता पाएगी कि ये लो जी ये हिसार का पानी, ये आर्यनगर का पानी जब मिल जाए दो स्थानों के जल, तो दुनिया की कोई विज्ञान उसे अलग। लेकिन आज एक मोबाइल पत्नी के हाथ में है, पति कहता है जी इसने कोड लगा रखा है, ये बताती नहीं है या नहीं? वो कहती जी इसने भी लगा रखा है, ये भी नहीं बताता। देखो 6 महीने शादी चलती, 1 साल 2 साल टिक रहे हैं रिश्ते? नहीं टिक रहे। क्यों नहीं टिक रहे? इसलिए नहीं टिक रहे क्योंकि गृहस्थ को समझाई नहीं, या फिर तुमने गुण कर्म और स्वभाव देख करके विवाह में। बड़ा सुंदर भजन लिखा प्रेमी जी ने, वो मैं गाया करती हूँ, प्राय सभी उस गीत को गाते हैं। दो नदियों का जल मिले जैसे, पति पत्नी का मन मिले ऐसे। दो नदियों का जल मिले जैसे, पति पत्नी का मन मिले ऐसे। जैसे मिले हो, जैसे मिले हो आपस में दूध पानी, जब सदगृहस्थी बन जाए फिर कैसी परेशानी। पति है घर का राजा, पत्नी घर की रानी। पति है घर का राजा, पत्नी घर की रानी। अरे जब सदगृहस्थी बन जाए, जब सदगृहस्थी बन जाए फिर कैसी परेशानी। पति है घर का राजा, पत्नी घर की रानी। और रानी पति घर का राजा, पत्नी घर की रानी। जब सदगृहस्थी बन जाए, जब सदगृहस्थी बन जाए फिर कैसी परेशानी। पति है घर का राजा, पत्नी घर की रानी। और रानी पति घर का राजा, पत्नी घर की रानी। फूलों की भांति पति पत्नी खिल के, जीवन की राहों में चले दोनों मिलके। मंजिल पे जाने की, मंजिल पे जाने की यही एक निशानी। जब सदगृहस्थी बन जाए फिर कैसी परेशानी। पति है घर का राजा, पत्नी घर की रानी। और रानी पति घर का राजा, पत्नी घर की रानी। गृहस्थ धरा पर स्वर्ग की झलकी, गृहस्थ धरा पर स्वर्ग की झलकी। समझो करो इसे मंजिल ये हल्की। हाँ प्रेमी तो भूले से भी, हाँ प्रेमी तो भूले से भी करना नादानी। प्रेमी तो भूले से भी
रानी, हाँ रानी पतझड़ का राजा, पत्नी घर की रानी, पति है घर का राजा, पत्नी घर की रानी, पति है घर का राजा, पत्नी घर की रानी। जब सब गृहस्थी बन जाए फिर कैसी परेशानी, पति है घर का राजा और पत्नी घर की रानी। आशीर्वाद देते हुए कहते हैं साम्राज्य भवा। बेटी तू उस परिवार में जाकर के क्या बन जाना, साम्राज्य बन जाना। अच्छा साम्राज्य कैसे बनते हैं? अगर किसी ने ये पैमाना लगा रखा हो कि मेरा पिता इतना दहेज दे रहा है, गाड़ी दे रहा है, फ्रिज दे रहा है, कूलर दे रहा है, एसी दे रहा है, टीवी दे रहा है, तो इससे मैं साम्राज्य बन जाऊंगी, तो इस पैमाने को रख देना हटा करके। अगर कोई माता पिता कोई बेटी ये सोचती हो कि मैं इस सुंदर से चेहरे के साथ में, सुंदरता के साथ में ससुराल में जाऊंगी तो मैं साम्राज्य बनूंगी, चेहरे की सुंदरता भी धरी की धरी रह जाती है। साम्राज्य बनने का केवल और केवल एक ही तरीका है, वो पिता कहता है बेटी जिस कुल में तू जा रही है, जिस परिवार में तू जा रही है, उस पति के माता पिता के मन के ऊपर, अपने पति के भाई बहन के दिल के ऊपर, अपने पति के देवर और जेठानी जो है उनके दिलों के ऊपर जो है, जिस दिन तू अपना राज्य स्थापित कर लेगी, क्या कर लेगी, उनके मन पर अपना राज्य स्थापित तू कर लेगी, उस दिन क्या बनेगी, साम्राज्य बनेगी। और वो काम तू एक ही तरीके से कर सकती है, अच्छे व्यवहार से, सत्य भाषण से, प्रेम से, समर्पण से, त्याग से। कितना सुंदर उपदेश। बेटी को 2 कुलों का दीपक कहा जाता है, इसलिए बेटा तो एक कुल का है, किंतु बेटी तेरी का दीपक जो घर के अंदर भी प्रकाश देती है और घर के बाहर भी, यानी पिता के कुल को भी तारती है और पति के कुल को भी तारती है। इसलिए धान से खीर बनती है और दुनिया में खीर से सफेद वस्तु कोई है नहीं, इसलिए लाजा होम की जो है आहुतियां प्रदान की जाती है। इसका कारण वैज्ञानिक, पिता के परिवार में बेटी पैदा होती है। जैसे किसान को धान की खेती करनी है तो पहले उसकी पौध तैयार करेगा, उसकी पौध को, धान की पौध को उखाड़ के दूसरी जगह लगाएगा। ऐसे ही पैदा तो हो जाती है पिता की कुल में, पालन पोषण, अच्छे संस्कार, किंतु उसकी जो उन्नति है ना, जैसे पौध को उखाड़ के दूसरे स्थान पर लगाते हैं तो वो फलीभूत होता है। ऐसे ही बेटी फलीभूत कहाँ होती है, जाकर के पति के परिवार में होती है। और पिता कहता है बेटी आज तक तो एक परिवार का मान सम्मान तेरे हाथ में था, किंतु आज से 2-2 परिवार की इज्जत तेरे हाथ में है। और देखो लाजा की आहुति जब देती है ना बेटी, तो प्रभु से प्रार्थना करती है, हे परमपिता परमात्मा, आज आप, ये ईश्वर की व्यवस्था है, परमात्मा ये आपकी व्यवस्था है, आप अपनी व्यवस्था से मुझे पिता के कुल को तो छुड़ा रहे हो, किंतु पति के कुल को कभी मत छुड़ा देना, पति के कुल को मत छुड़ा देना। जब घर से विदाई लेकर के जाती है ना, तो देखो माँ तो माँ होती है। जिस बेटी को 9 महीने तक गर्भ में रखा, बेटे फिर भी निकम्मे निकल जाते हैं, किंतु बेटियां 7 समंदर पार से, गुड़ियों के बाजार से एक गुड़िया मुझको लाना, और गुड़िया भले मत लाना पर पापा घर वापस जल्दी आ जा। सबसे अधिक ख्याल रखने वाली पिता ने जो है पानी मांगा पीने के लिए, तो बेटा उठ करके पानी नहीं देगा, जितनी जल्दी से बेटी पानी का गिलास भर के पिता को। आज वो बेटी पिता के आंगन को सूना करके जा रही है। माँ तो रो देती है, प्यार अपना दिखा देती है, किंतु पिता अपना प्यार कभी दिखा नहीं पाता। बेटी को विदा होते हुए देख के भी रो नहीं पाता,
क्योंकि उसको पुरुष प्रधान देश भारत को कहा जाता है। वो बेटी भी जो है अपने माता पिता के आशीर्वाद को लेकर के जब घर से जाती है, विदा होती है, तो मेरी माताओं बहनों अच्छे संस्कार लेकर के जब जाती है और अच्छा परिवार यदि अनुकूलता मिलती है तो वो उस घर को क्या बना देती है, स्वर्ग बना देती है। और अनुकूलता ना मिले, एक बहू पराठे बना रही थी, पहला दिन था ससुराल में, सोच रही है कि यदि पराठे में घी ज़्यादा लगाया तो सास ये कहेगी धामे घर की आ गई, कुछ देखा नहीं, और कम लगाया तो कहेगी भूखे घर की आ गई। इसने जो है मध्यम प्रकार से पराठे सेक दिए, 2-3 पराठे बिना घी के रह गए। सास बाहर काम से लग रही थी, कनस्तर मिट्टी का जो है ऊपर रखा हुआ था, इसने जल्दी में हड़बड़ाहट में जो है वो घी का कनस्तर उठाया, ऊपर से नीचे रखा, कटोरी में घी डाला, और इसने वो कनस्तर मिट्टी का जब ऊपर रखना चाहा तो इसके हाथ चिकने हो गए। कुछ इसकी लंबाई मेरी तरह कम थी, छोटी हाइट की थी, वो जो है हाथ से फिसल गया, वो मिट्टी का जो बर्तन था, घी फैल गया। अब आवाज सुन के दौड़ी दौड़ी आई सास, बोली बेटा क्या हो गया? माता जी घी फैल गया। अच्छा बेटा तुझे लगी तो नहीं? तू तो ठीक ठाक है ना, कोई चोट तो नहीं आई तुझे? अच्छा जब माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ लेकिन नुकसान हो गया। कोई बात नहीं, जब परात लेकर के आ, परात मंगाई, बोले जा जल्दी से 1 लीटर गर्म पानी करके ला। गर्म पानी डलवाया परात में, अब कहती घी को समेट के इसमें डाल देना। गर्म पानी में घी ऊपर आ गया और मिट्टी जो है नीचे बैठ गई। अच्छा बताओ समझदार सास का काम है कि नहीं? एक बहू वहीं जो है पड़ोस में रिश्तेदार आए, वो प्लेट नाश्ता की वो मिट्टी की थी, उठा रही थी, जब उन्होंने खा पी लिया तो उठा करके जब ले जा रही थी तो एक प्लेट जो है उस बड़ी प्लेट में से खिसक के नीचे गिर गई। अब इसकी सास ने जब देखा वो टूट गई, बोले ठीक से चलना भी नहीं आता, यही से कहते हैं लोगों ने नुकसान कर दिया, आई नहीं उससे पहले। तो इसने और 6-7 प्लेट रखी थी, उस बड़ी प्लेट में उनको भी धरती में दे डाला। बोले जो पहली प्लेट टूटी थी ना वो भी मेरे बाप के घर की थी, और ये 6 प्लेट टूटी थी ना ये भी मेरे बाप के घर की, तू कर ले क्या। एक अनुकूलता है, यदि सास बेटी को, बहू को बेटी बना करके रखती है और बहू सास को माँ बना करके रखती है तो निश्चित रूप से घर स्वर्ग बनता है। घर को बनाने और बिगाड़ने वाली आप ही। इसलिए आओ एक गीत गा करके अपनी वाणी को विराम दूंगी। कल सुनाऊंगी, मैं समय ज़्यादा नहीं लेना चाहती। अच्छा तो मेरी कल वो बेटियाँ आएंगी कि नहीं आएंगी? कल छुट्टी रहेगी स्कूलों की? आएंगी, चलो फिर कल सुनाऊंगी। आप सब ने जो है धैर्यपूर्वक सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब स्वामी जी आचार्य जी ने हमारा गृहस्थ सुखी कैसे बने, गृहस्थ के अंदर स्वर्ग कैसे आ जाए, विवाह प्रकरण जो विवाह संस्कार है, पाणी ग्रहण संस्कार, उसके मंत्रों के द्वारा उस पर प्रकाश डाला। बहुत बहुत धन्यवाद है।